आइडियली ओपन कर लेते हैं, आप लोग का ओपन होगा ही। अब फोटो के पीछे नहीं भागना बहुत, फोटो हम लोग उस तरीके से बना लेंगे भाई, बहुत सारा ऐप आता है जिसका यूज़ करके हम अपने पर्टिकुलर साइज़ का फ़ोटो बना सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल वगैरह सब सेट कर सकते हैं। यहाँ चलते हैं, हम लोग एक नया फाइल ले लेते हैं। ऑलराइट, अब इस नए फाइल में सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, ऑफ कोर्स अभी हम लोग किस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग GUI प्रोजेक्ट करना है। तो कोई भी GUI प्रोजेक्ट करना है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, GUI प्रोजेक्ट के लिए पाइथन के पास एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है टिंटर। तो हमें क्या करना होगा, फ्रॉम tkinter क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टार, इतना तो सबको पता। दूसरी बात कि कुछ अगर हमें थीम बेस्ड कंट्रोल चाहिए tkinter के अंदर, क्या चाहिए, थीम बेस्ड कंट्रोल चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, मुझे एक और भी इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर थीम बेस्ड के लिए, TTK और मैसेज बॉक्स, और अगर ज़रूरत है तो फोटो इमेज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग इमेज भी कर सकते हैं, लेकिन इमेज के लिए हमें एक पर्टिकुलर मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है पिलो, है ना। तो चलिए फ़ोटो इमेज, हालांकि हम फ़ोटो को इग्नोर ही मारते हैं यार, अभी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं फ़ोटो, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फ़ोटो को यूज़ नहीं करेंगे, पहले बाकी कंट्रोल यूज़ करना सीख लेते हैं। क्योंकि आप भी देखे होंगे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में फ़ोटो वगैरह का यूज़ नहीं होता बैकग्राउंड में, क्योंकि हम बैकग्राउंड में बहुत फ़ोटो लगाएंगे ना, तो एप्लीकेशन का जो ओवरऑल लोडिंग टाइम होगा बहुत ज़्यादा होगा। एप्लीकेशन हम बना रहे हैं किसके लिए, फास्ट काम करने के लिए, कन्वीनियंट के लिए, नहीं कि यूज़र बोर हो जाए उसके एप्लीकेशन को यूज़ करके। तो फिलहाल हमें एक एप्लीकेशन बनाना है, तो एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले विंडो क्रिएट करना होगा। अब विंडो क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, या आप इसका नाम मान लीजिए हमने ऐप रख दिया, रख सकते हैं, और ऐप के लिए क्या रख डालेंगे आप, तो खुद से लिखो, छोड़ ना फोटो को, बाद में कर लेंगे फोटो। यहाँ पे क्या लिखना होगा, टीके, टीके का टी बड़ा ही होता है ना, हाँ बड़ा होता है, तो ये ऑब्जेक्ट बनाएगा टीके का, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फाइनली क्या करेंगे, हाँ तो ऐप डॉट क्या लिखना होगा, ऐप डॉट मेन लूप, यही ना, डॉट मेन लूप। चलिए अब जो भी बातें लिखेंगे इसके बीच में होगी, तो इसका नाम हमने रख दिया माई ऐप। देखिए अभी छोटू साहब माई ऐप आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसका साइज ठीक करना है, या पहले इसका टाइटल सेट कर देना है। तो टाइटल के लिए क्या लिखेंगे हम, हाँ ऐप मेन क्यों लिखेंगे भाई, ऐप, इसका नाम क्या रखें, ऐप डॉट टाइटल, और यहाँ पे हमने डाल दिया माई ऐप, ऐसा चलेगा, हाँ माई ऐप। अब इस टाइटल के साथ ही रन हो सकता है, हाँ जी हो गया माई ऐप। अब इसका साइज हमें सेट कर देना है, तो साइज के लिए क्या पढ़े हैं, ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री क्या डाल देते हैं, 400 बाई 350, और साथ में क्या चाहते हैं कि लेफ़्ट से कितना साइज़ में आए, लेफ़्ट से 300 साइज़ पे आए, प्लस ऊपर से 100 साइज़ पे आए। क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना, हाँ आइए, तो यहाँ पे आ रहा है ये। अच्छा थोड़ा साइज़ और इसका बड़ा कर लें, हाँ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई, तो ये बहुत छोटा लग रहा है तो इसको 500 डाल देते हैं, और ये बहुत छोटा लग रहा है तो इसको 450 डाल देते हैं। क्या अब सही आएगा ये, हाँ परफेक्ट आ रहा है माई ऐप इस तरीके से। अब अगर बैकग्राउंड में कुछ लगाना ही है तो लाइट सा एक कलर डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ पिक्चर, क्योंकि कलर का जो ओवरऑल लोडिंग टाइम होगा बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू पिक्चर। तो अगर कलर डालने का भी मन है तो क्या लिखेंगे, ऐप डॉट कॉन्फिग, इसके लिए क्या होता है कॉन्फिग, और यहाँ पे क्या डालेंगे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या डाल देते हैं, लाइट ब्लू। अब लाइट ब्लू डालेंगे तो किसी का ऑब्जेक्शन था, बार बार यही क्यों डालते हैं, कोई बोली थी शायद, अच्छा निधि बोली। यहाँ पे क्या डालते हैं, लाइट ब्लू कलर डाल देते हैं। अब इसके नीचे आ जाते हैं, अब मुझे क्या डालना है, एक साइन अप ऑब्लिक साइन इन ऐसा दे देते हैं, साइन अप ऑब्लिक साइन इन, क्या दे सकते हैं, हाँ क्यों नहीं दे सकते, साइन अप ऑब्लिक
साइन इन। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या लेना होगा, का एक लेवल ना पहले ले लिया, एक लेवल ले लिया जाए। तो एक L1 बना देते हैं, और L1 के लिए हमने क्या लिखना है, लेवल लिखना है, यही ना लिखना होता है, लेवल लिखना होता है। और लेवल पे लेवल ये बनेगा कहाँ वो बता दीजिए। तो इसका कंटेनर होगा ऐप, और इस पे क्या डालना है मुझे, टेक्स्ट हो, आप बता दीजिए टेक्स्ट क्या डालना है, टेक्स्ट नहीं, साइन अप ऑब्लिक साइन इन फॉर्म, ऐसा डालना है। अब ये अभी लेवल दिखेगा नहीं जब तक हम पैक नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं इसको क्या कर दिया जाए, L1 को पैक कर दिया जाए, L1 डॉट पैक लिख लेते हैं। अब देखिएगा ये टॉप में जहां इसको खाली जगह मिलेगा वहां पैक कर देगा, साइन अप ऑब्लिक साइन इन फॉर्म। नहीं, अब जब आप पैक कर रहे हैं ना, तो आप चाहो तो इसमें पैडेक्स और पैडवाई भी दे सकते हो। क्या दे सकते हैं, पैडेक्स तो इसका हम 0 रख लेंगे क्योंकि लेफ्ट से कुछ नहीं देना है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल सटा हुआ सा आ रहा है, आप गौर किए हो इस बात को। यहाँ पे आप पैडवाई में जाकर के 10 डाल दो। अब देखना ये ऊपर से जो बिल्कुल टच करके आ रहा था वो चीज़ें नहीं आएंगी, बल्कि थोड़ा हट करके आएगा। हाँ, अच्छा, तो सिंगम कर देते हैं फिर, इस शाइन अप और ठीक है, ये साइन इन फॉर्म। अच्छा, ये तो चलो आ गया। अब करना ही है कि इसका बैकग्राउंड कलर मेरे को नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, और इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर दे। तो ये काम कहाँ लिख करके करना होगा मुझे, लेवल जहाँ हमने बनाया था उस लेवल में डालना होगा, मतलब लेवल मेथड्स के अंदर एज अ पैरामीटर पास करना होगा। क्या एज अ पैरामीटर पास करेंगे, बीजी कलर क्या डाल देंगे, इसका भी लाइट ब्लू डाल दीजिए यहाँ पे। और इसका कलर क्या डाल देता हूँ मैं, तो कलर नहीं होता है, FG होता है, और FG क्या डाल देता हूँ मैं, रेड डाल देता हूँ। क्या डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा करना है मुझे, तो कॉमा दिए बगैर लिखेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। अच्छा, इसका फॉन्ट क्या डालना है, एल्गेरियन, क्या डालते हैं, एल्गेरियन। इसका साइज क्या डाल देते हैं, 18 डाल देते हैं। और ये कैसा दिखना चाहिए, बोल्ड दिखना चाहिए। हाँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ना वो HTML की कहानी है, ठीक है। तो साइन अप ऑब्लिक साइन इन फॉर्म ऐसा करके आ रहा है। अच्छा, टॉप से कुछ ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, इतना रहने दिया जाए, सही है। तो यहाँ हम लोग पहली बार पैडेक्स और पैडवाई भी यूज़ करना सीखे, लेकिन याद रखो कि पैडेक्स या पैडवाई सिर्फ कहाँ यूज़ कर सकते हो, पैक के साथ, प्लेस के साथ नहीं, क्योंकि प्लेस तो आप बता ही रहे हो कि टॉप से कितना और लेफ्ट से कितना आपको मार्जिन रखना है। चाहो तो यहाँ पे एक स्पेस भी लगा सकते हो। अब दोबारा रन करके देखते हैं हम लोग। तो साइन अप ऑब्लिक साइन इन का एक फॉर्म आ गया। अब इसके नीचे हमें क्या देना है, जब साइन अप या साइन इन के लिए देना है तो 2 चीज़ें तो कम से कम पूछनी ही होगी, एक यूज़र आईडी और दूसरा पासवर्ड। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो यूज़र आईडी के लिए हम लोग एक लेवल ले लेते हैं L2, और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं, लेवल। और लेवल में क्या पूछा जाए, लेवल है बनेगा कहाँ, पहले वो डाल दीजिए, फिर टेक्स्ट में डाल दीजिए कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो यूज़र आईडी, यही ना चाहते हैं कि क्या लिख कर के आए, यूज़र आईडी लिख कर के आए। अच्छा, अच्छी बात है। फॉन्ट, अब फॉन्ट क्या देना है यहाँ पे, और फॉन्ट वाली पूरी कहानी बार बार क्यों लिखने जाएंगे हम, यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, बस करेंगे कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा रख लेंगे इस तरीके से। अब इसको हमें प्लेस कर देते हैं, तो L2 डॉट क्या डालेंगे यहाँ पे, प्लेस करेंगे। अब X से मतलब लेफ़्ट साइड से कितना, तो 10 रख लेते हैं, Y से कम 60 रख लेते हैं। लेट मी चेक किए कि इसका प्लेसमेंट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, सही आ रहा है। एवन कि ये जो बैकग्राउंड इसका आ रहा है वो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम बैकग्राउंड इसका क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो BG हम क्या कर लेंगे, इसका भी लाइट ब्लू कर देंगे, तो इसका बैकग्राउंड भी
हट जाएगा। अब ये यूज़र आईडी ऐसे लिख कर के आ रहा है। अच्छा, ये टॉप से थोड़ा और नीचे रहता है तो ज़्यादा डिसेंट लुक आता है, तो हम हटा करके टी कर लेते हैं। अब इसके नीचे हमें एक एंट्री बॉक्स बनाना होगा, तो एंट्री बॉक्स के लिए हम क्या लिखते हैं, एंट्री लिखेंगे। एंट्री बनाएंगे कहाँ पे, तो ऐप के ऊपर बनाएंगे। एंट्री का फॉन्ट क्या होगा वो डाल देता हूँ मैं। अच्छा, एंट्री का फॉन्ट डाल दिए, ऑलराइट। अब उसके बाद मुझे इसका क्या डालना है, बीजी कलर। बीजी कलर इसका क्या डाल दिया जाए, वाइट डाल दें। बीजी कलर इसका वाइट डाल देते हैं, ब्लू पे वाइट अच्छा भी लगेगा। अच्छा, एफ जी क्या डाल देते हैं, अगर नहीं भी डालेंगे तो ब्लैक ही रहेगा, तो रहने देते हैं ब्लैक। इसका बी डी डाल देते हैं। बी डी क्या डाल देते हैं, 5 डाल देते हैं। अब इसको हमें सेट करना है, मतलब प्लेस करना है, तो प्लेस कहाँ कर दिया जाए, तो एक्स तो चेंज होगा। एक्स मुझे लगता है 200 पे कर देना चाहिए। वाई तो फिक्स है, 80 पे ही जाएगा। अब ये कुछ ज़्यादा आ गया, थोड़ा और इधर कर लूँ, या फिर इसको थोड़ा और इधर कर लें, दो ऑप्शन है। यूज़र आईडी को भी थोड़ा इधर ला देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 10 के जगह पे क्यों ना इसको 20 कर लेते हैं। अब ये लेफ़्ट से थोड़ा हट करके आएगा, 20, हाँ सही है। अब इसको थोड़ा और इधर लेकर के आ जाएं, किसको, एंट्री बॉक्स को, जो 200 रखे हैं ना एक्स पे, 200 के जगह पे अगर मुझे लगता है 170 रखेंगे, 160 रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। हाँ सही आ रहा है, सही है। अब ऐसा ही मुझे क्या लेना है, दूसरा बॉक्स लेना है, तो या तो इतना लिखें या फिर क्लेवर क्या होगा डिसीजन, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। बस L2 के जगह पे क्या कर लेंगे, L3 कर लेते हैं, U1 के जगह पे E2 कर लेते हैं, हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं, E2 और यूज़र आईडी के जगह पे यहाँ पे क्या डाल दिया जाए, पासवर्ड डाल दिया जाए। और अब इसका प्लेसमेंट चेंज होगा ना, ये तो वही रहेगा। ये जो 108 540 140 डाल के देख लें, 140 डाल के देख लेते हैं क्या सही आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, यही होना भी चाहिए। यूज़र आईडी पासवर्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, और जेंडर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जेंडर ले लेते हैं, ठीक है। तो जेंडर के लिए अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ रेडियो बटन लेते हैं, लेकिन रेडियो बटन के पहले क्या ले लेते हैं, कि लेबल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, L4 ले लेते हैं, लेवल 4 ही बचा है ना। हाँ तो नेक्स्ट नंबर पे लेवल 4 ले लेते हैं, ऐप। और यहाँ पर टेक्स्ट क्या डाल देना है, टेक्स्ट डाल देना है जेंडर। चलो पूरा ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जेंडर। अब उसके बाद क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट सेट कर, ओह
कंट्रोल Z करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही कॉपी हो रखा था पहले से। कंट्रोल C और यहाँ आते हैं हम लोग कंट्रोल V। ओके, ये तो लेवल के लिए हमने सेट कर दिया। अब इसका पोजीशन सेट करते हैं, तो L4 डॉट क्या डालेंगे, प्लेस, और इसको कहाँ प्लेस करना है, तो x क्या डालेंगे हम लोग, x तो 20 डालेंगे, लेकिन y क्या डालेंगे, इसमें कितना ऐड किए थे, 8 और 6 14, मतलब 60 का, तो इस पे क्या डाल दिया जाए, 200 डाल दिया जाए। हाँ, अब जेंडर के साथ समस्या ये है कि इसका बैकग्राउंड कलर हमें लाइट ब्लू डाल देना है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात ये है कि यहाँ हमें एक स्पेस भी लगा देना है। अब जेंडर के बाद मतलब हमें रेडियो बटन देना है, तो हम क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। रेडियो बटन के लिए क्या डालते हैं, R1 डालते हैं। और R1 के लिए अब क्या लिखेंगे हम, RADIO, रेडियो बटन। रेडियो बटन, रेडियो बटन होता है, रेडियो ऑप्शन। अच्छा, देखते हैं, एरर आएगा तो चेंज करेंगे ऐप। और इसके बाद क्या डालना है इस पर, इसमें कुछ टेक्स्ट भी देना है, तो टेक्स्ट देना है तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट क्या दे देते हैं इस पर, मेल दे देते हैं। क्या दे देते हैं, मेल दे देते हैं। और इसका वैल्यू क्या दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं 1। वैल्यू क्या दे देते हैं, 1, इस तरीके से। अच्छा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, R1 डॉट प्लेस। प्लेस कहाँ कर दिया जाए, तो ये रहेगा हमारा सपोज ये x का वैल्यू हम डाल देते हैं 170। क्या डाल देते हैं, 170, 170। और y का वैल्यू क्या डाल देंगे, 200। 200 देना है ना। अब एक बार देख लेते हैं कैसा आ रहा है ये रेडियो बटन। मेल लिख कर क्या आ रहा है यहाँ पे, यस। अब सवाल ये है कि इसका बैकग्राउंड भी क्या कर देना है मुझे, कि रहने दें इसका वाइट, हटा दें। अच्छा, तो इसका भी बैकग्राउंड हटाना है, तो BG क्या डाल देंगे यहाँ, लाइट ब्लू डाल देते हैं। अब रन करके देख लेते हैं, हाँ परफेक्ट आ रहा है ये मेल। अब कहानी क्या करनी है कि एक और हमें रेडियो बटन लेना है, दैट इज़ फीमेल। तो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल भी पेस्ट कर लेते हैं। और R1 को क्या करेंगे यहाँ पे बदल करके R2। होपफुली आप लोग भी साथ साथ कर रहे होंगे, या हो सकता है मेरे से आगे ही होंगे। इसका वैल्यू क्या करके दिया जाए, 0 कर दिया जाए। 2 से पहले से कर रहे हो ना आप लोग। अब इसमें से एक मैजिक देख रहे हो, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन एक बार में सेलेक्ट हो रहा है, नहीं। वैल्यू इसलिए दिए हैं क्योंकि दोनों को हम लोग जब उठाएंगे तो कोई डिसीजन लेंगे ना, कैसे पता चलेगा कि मेल कौन है फीमेल कौन है। अगर वैल्यू 1 रहा तो मेल समझेंगे, वैल्यू 0 रहा तो लॉजिक के लिए एक वैल्यू देना ज़रूरी है। अच्छा, अगर दोनों का वैल्यू मैंने क्या डाल दिया, 1 डाला, अब दोनों का मतलब एक ही होगा। अब देखो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, कोई सेंस बना नहीं। तो वैल्यू क्यों डाल रहे थे, समझ में आया, जी हाँ। क्या अभी कुछ ज़्यादा लग रहा है भैंस टाइप का, थोड़ा छोटा कर ले। मान लो 12 रख लेते हैं। हाँ ठीक है। अब इसमें से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जेंडर के नीचे क्या देना है मेरे को, तो जेंडर के बाद मान लो
क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक क्या दे, एक ड्रॉप डाउन देना चाह रहे हैं, क्या दे सकते हैं हम लोग? हाँ दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। कैसे देंगे, कैसे देंगे? तो अब ऐसा नहीं है कि हम जो दे रहे हैं वही चीज़ आप याद रखो सब, इसको अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग पर्पज से यूज़ कर सकते हो आप। जैसे कहीं कोर्स के लिए भी ले सकते हो, कोर्स के लिस्ट के लिए, कहीं स्टेट के लिस्ट के लिए, मतलब जब भी एक लिस्ट देना हो तो हम लोग वहाँ किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ड्रॉप डाउन। कैसे? तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए इसको LB कहते हैं, लिस्ट बॉक्स 1, लिस्ट बॉक्स 1। अब लिस्ट बॉक्स को हम कॉम्बो बॉक्स भी बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स ही बोलते हैं, अच्छा कॉम्बो बॉक्स ही बोलते हैं, बिकॉज यहाँ लिखना भी क्या पड़ता है? कॉम्बो बॉक्स। क्या लिखना होता है? कॉम्बो बॉक्स। बॉक्स शायद छोटा होता है, हाँ छोटा ही होता है, लिखने के बाद वो फील आ जाता है कि ये गलत है ऐसे, तो क्या लिखेंगे? कॉम्बो बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स बनाना क्या है बच्चा? ऐप पे। अब बताइए कि इस पर फॉन्ट क्या रखना है, इसका फॉन्ट वगैरह भी रखना है, हाँ तो रख लेते हैं ना। और उसके बाद इसका एक प्रॉपर्टी होता है वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू। ये ज़रूर डालिएगा। अच्छा वैल्यू तो पहली बार थोड़ी देख रहे हैं, रेडियो बटन का भी वैल्यू होता है प्रॉपर्टी, हाँ हाँ। अब वैल्यू का नाम क्या डालते हैं? वैल्यू का नाम पहले से कोई लिस्ट होनी चाहिए, हमेशा इटरेबल वैल्यू डाला जाता है, इटरेबल मतलब मल्टीपल वैल्यूज होने चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या बाद में भी जोड़ सकते हैं। तो पहले जो सबसे सिंपल तरीका है वही देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए EQ डाल दें, ये डाल दिया। अब EQ नाम का हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले से एक लिस्ट होनी चाहिए। पाइथन में लिस्ट बनाना किसको नहीं आता है? बच्चे को आता है, नहीं? अब चलो मान लेते हैं कि हाँ सभी BCA वाले हैं, पाइथन का है तो भाई BCA वाले को अलाउड है, तो 10th 12th एंड BCA। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, CV को क्या करने की ज़रूरत है? प्लेस करने की ज़रूरत है। तो प्लेस कर लेते हैं ना। कहाँ प्लेस करेंगे? तो X 20 पे करना है और Y कहाँ पे करना है? Y 170 पे करना है। कहाँ करना है? Y 170 पे करना है। लेवल लेंगे ही, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि है क्या ये। ओहो कुछ गड़बड़ हुआ है। कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स वो बात नहीं है, यहाँ मुझे ttk.combo-box लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ttk.combo-box लिखना होगा। अब ये बॉक्स ऊपर रह गए, बॉक्स को नीचे लेके आना है, तो इसमें 60 जोड़ो, क्या होगा? 230 आ गया नीचे। थोड़ा और नीचे आता तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, थोड़ा और नीचे आता तो अच्छा लगता, तो 240 डाल देते हैं। अब इसका विड्थ वगैरह भी आप दे सकते हो, क्या दे सकते हो? विड्थ दे सकते हो। बहुत ये बड़ा लग रहा है, ज़्यादा ही नाराज़ हो गए। अब इसका ऊपर देना होता है। ओहो तो नाराज़ तो हो गई, हटा देते हैं। और इसका प्लेसमेंट जो 20 से किया हो ना, अच्छा हम 170 क्या सोचे थे और डाल क्या कहाँ दिए थे? अब सही है, अब सही है, नहीं ये 50। और रही बात इसका विड्थ का, तो विड्थ कहाँ देते हैं हम लोग? यहाँ देते हैं। विड्थ इसका 30 दे देते हैं। लेट मी चेक, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है सही, लेकिन 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 विड्थ ज़्यादा हो रहा है। विड्थ को क्या कर देता हूँ मैं? 20 कर देता हूँ, विड्थ को 20 कर देता हूँ। सही है? नहीं सही नहीं है, थोड़ा और कम होना चाहिए था, 10 डालता हूँ। हाँ थोड़ा नहीं, सही नहीं है, थोड़ा और रहना चाहिए। हाँ हाँ थोड़ा
अब ज़्यादा लालच नहीं, सही है। हाँ, बुरा नहीं है, सही है। अब इसके पहले क्या लिख लेना है, क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऐसा लिख सकते हैं। ये पता चलेगा कि है क्या ये, क्या बोलते हैं, ले लिया जाए। तो क्या इसके लिए क्लिक करते हैं हम लोग, किसके पहले? अच्छा, एक चीज़ गौर कर रहे हो, इसमें वो सारा ऑप्शन आ रहा है किसके कारण, वैल्यूज़ के कारण। ऑलराइट, अब इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक L5 लेना पड़ेगा। और L5 क्या लेंगे हम लोग, किसके ऊपर, ऐप, और इसका टेक्स्ट क्या डालेंगे, टेक्स्ट क्या डाल देते हैं यहाँ पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये डाल दो। और इसका फॉन्ट वगैरह भी सेट कर दो। और इसका क्या डाल दो, बीजी भी ना, बीजी क्या डाल दो, लाइट ब्लू डाल दो। बस अब इसको क्या कर देना है, L5 डॉट प्लेस कर दो। प्लेस कहाँ होगा, ये X से 20 पे, और Y से कहाँ होगा, 250 पे। अब देखो, हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आ गया इस तरीके से। हाँ, इसका इसका ना, तो मतलब इसका साइज कम करना चाह रही है, यही ना बोल रही हो? अच्छा, इसका साइज बड़ा है। अच्छा, बाकी सब लेवल का 15 था, इसका 18 है, यही ना कहना चाह रही हो? अब ठीक है, कॉम्बो बॉक्स का भी 15 कर देते हैं। हो गया। आप जो इंक्यू लिए हैं वहाँ कुछ और भी ले सकते हैं, जो मर्जी ले सकते हैं, जो मर्जी वो ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या ले लेते हैं, क्या कोई लिस्ट बॉक्स भी चाहिए? लिस्ट बॉक्स का दूसरा कोई प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें तो लिस्ट बॉक्स का कुछ सीन नहीं लग रहा है। ऐसे लिया जा सकता है, लिस्ट बॉक्स हमने लिया भी था, याद है किस प्रोजेक्ट में, चैटिंग वाला में। चैटिंग वाले में क्या लिए थे हम लोग, लिस्ट बॉक्स ही लिए थे। हाँ, अगर चाहो कुछ लिखने के लिए नोट्स देना चाह रहे हैं या एड्रेस देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, टेक्स्ट एरिया भी लिया जा सकता है। हाँ, टेक्स्ट एरिया यहाँ चल सकता है, लेकिन लिस्ट बॉक्स यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। तो टेक्स्ट एरिया क्या है, इसको कुछ एड्रेस भी लिखने के लिए देना है ऑप्शन, तो टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं, नहीं तो फिर रेडियो ये चेक बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट एरिया अगर लेना हो तो कैसे लोगे, चलो वो भी सिखा देते हैं। टेक्स्ट एरिया के लिए हम लोग तो क्या करते हैं, पहले लेवल ले लेते हैं। क्या पहले क्या ले लेते हैं, L6 ले लेते हैं एक लेवल के लिए। और लेवल में क्या डालेंगे, लेवल में क्या डालेंगे, लेवल कहाँ बनाना है पहले वो डाल देते हैं। टेक्स्ट में क्या डालेंगे, एड्रेस डाल देते हैं, हाँ जी। और एड्रेस के बाद कंट्रोल भी कर लेते हैं। और इसके बाद फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, बीजी कर लेते हैं, लाइट ब्लू। होपफुली यहाँ तक कोई भी पीछे नहीं ना है अभी तक, पीछे रहना भी नहीं, लाइट ब्लू। हाँ, तो ये हो गया, लाइट ब्लू सेट कर दिए। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, L6 डॉट प्लेस। इसको प्लेस कहाँ कर लें, तो X से 20 पे और Y से 300 पे कि 310 पे, 310 पे कर लेते हैं। ठीक है, नॉट बैड। 310 या 300 ही रख देना। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद एक एंट्री बॉक्स चाहिए। तो एंट्री बॉक्स कौन सा बनाएंगे, नहीं एंट्री बॉक्स नहीं चाहिए, सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। इसके लिए टेक्स्ट एरिया होता है शायद, मैं भी भूल रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं लिख करके। क्या टेक्स्ट एरिया होता है या टेक्स्ट बॉक्स होता है, लेट मी चेक। विंड, और उसके बाद आपको यहाँ पे
फॉन्ट डाल देता हूँ, फॉन्ट 15, और चाहो तो इसका बीजी कलर क्या डाल सकते हैं हम लोग, वाइट। बीजी कलर क्या डाल देते हैं, वाइट। एफजी कलर क्या डाल देते हैं, लाइट, या इसमें हम डाल देते हैं ब्लू। क्या डाल देते हैं, ब्लू। अब इसको क्या करना है मुझे, tv1 डॉट प्लेस कहाँ करना है इसको, तो x से डालना है 170 पे, x से डालना है 170 पे, और y में कहाँ डालना है 300 पे। इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओह, टेक्स्ट एरिया इज नॉट डिफाइंड, टेक्स्ट एरिया इज नॉट डिफाइंड। ओके, ttk डॉट टेक्स्ट एरिया, नो, टेक्स्ट एरिया नहीं होता है तो क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट एरिया भी नहीं होता, टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं होता, टेक्स्ट एरिया ही होता है। मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है, टेक्स्ट एरिया ही होना चाहिए। अच्छा, देख लेते हैं हम लोग एक बार। अब ये साइज़ बहुत बड़ा हो गया, इसके साइज़ को कम करना है तो बीजी सेट कर सकते, एफजी सेट कर सकते, बीडी कर सकते। अच्छा, हाइट और विड्थ कर सकते, हाइट और विड्थ कर सकते, हाइट और विड्थ कर सकते। तो इसका हाइट और विड्थ सेट कर दें तो इसका विड्थ मतलब कितना लाइन एक बार में लिख पाए, 5 लाइन नहीं, विड्थ में लाइन नहीं, इसका हाइट में डालना होगा। क्या डालना होगा, जीएसटी। हाइट इसका डाल देते हैं हम लोग 5 लाइन का, और विड्थ डाल देते हैं मान लीजिए 20 का, विड्थ डाल देते हैं 20 का। परफेक्ट आ रहा है ये, हाँ। इवन कि थोड़ा और कम भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो इसके हाइट को थोड़ा क्या कर लेना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कर लेना पड़ेगा। जहाँ 20 रखे हैं 20 के जगह पे 22 रख लेंगे तो होपफुली ज़्यादा बढ़िया आएगा। नहीं, थोड़ा ज़्यादा नहीं आएगा, 21 रख के देख लेते हैं। बीस में ही ज़्यादा बढ़िया सा आ रहा है, ठीक है। अब इसके हाइट को क्या करना होगा, मुझे बड़ा करना होगा। क्या इसमें मल्टीपल लाइन लिख सकता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल। तो मल्टीपल लाइन जब भी लिखना हो तो क्या लेंगे, टेक्स्ट विजिट का यूज़ करेंगे। तो अभी तक हमने एंट्री बॉक्स ले लिया, लेबल ले लिया, रेडियो बटन ले लिया, ड्रॉप डाउन ले लिया और टेक्स्ट ले लिया। अब टेक्स्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, चेक बॉक्स लेते हैं और फिर फाइनली बटन ले लेते हैं। लेकिन इसका हाइट क्या करना होगा, पहले बड़ा करना पड़ेगा। तो हाइट यहाँ से बढ़ा दिया जाए, 550 कर लेंगे तो काम चल जाएगा। हाँ, चल जाना चाहिए क्या, नहीं, हाँ। तो 550 ही रखते हैं। अब एक चेक बॉक्स हमें लेना है, क्या लेना है, चेक बॉक्स लेना है। तो चेक बॉक्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, चेक बॉक्स लेने के लिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे CB1 मतलब चेक बॉक्स 1। साथ में लिखते चलिए, कितना स्लो तो चल रहे हैं हम। CB1 मतलब चेक बॉक्स 1। और CB1 में हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ बनाना है इसको, चेक बॉक्स बनाने के लिए हमें लिखना होता है चेक बॉक्स। क्या लिखना होता है, चेक बॉक्स, या चेक बटन भी लिख सकते हैं, चेक बटन, चेक बॉक्स या चेक बटन। अब ये किसके ऊपर बनाना है, ऐप के ऊपर बनाना है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है, हाँ टेक्स्ट ही तो लिखना है। क्या लिखना है, agree all terms and condition। सर वो दोनों सेम और कहाँ पे,
अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया याद दिलाई है, नहीं तो अभी तो गड़बड़ी हो जाता। कॉम्बो बॉक्स और चेक बॉक्स, चेक बॉक्स को CBB ऑन कर दें, CBB ऑन कर देते हैं, चेक बॉक्स ऑन। हाँ, अग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा हमने लिखा। ओके, और इसके बाद इसका हम क्या डाल देते हैं फॉन्ट वाली बात भी डाल देते हैं, हाँ डाल देते हैं ना, ये बात भी डाल देते हैं। अब उसके बाद इसको क्या करना होगा, मुझे इसे प्लेस करना होगा, तो क्या लिखेंगे CBB1 डॉट प्लेस, और इसको प्लेस करना कहाँ है, तो प्लेस इसको करना है मुझे 170 पे, और Y से क्या आएगा, 170 होगा, मतलब यहाँ से देखो, अब ये चीज़ें और नीचे आएंगी, सही आ रहा है, इसको इस लेवल पे ही रहेगा, बस Y कोऑर्डिनेट इसका क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो Y जो 350 लिए काम नहीं चलेगा, 450 डालना होगा। लेट मी चेक, हाँ थोड़ा और कम भी किया जा सकता है, क्या नहीं, थोड़ा और कम किया जा सकता है, जहाँ ये 50 है उसको 430 भी कर सकते हैं। क्या क्या अल्पा यहाँ तक पहुँचे, क्यों, लाइट ब्लू, मैम आप पहुँची यहाँ तक, मैं इसके लेवल में लेकर के आया हूँ ताकि थोड़ा दिखने में सही है। अब यहाँ पे अग्री ऑल टर्म्स, ये जो है ये अगर इटैलिक हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा एज कम्पेयर टू बोल्ड, नहीं तो हर जगह तो बोल्ड यूज़ किया ही हूँ, यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, इटैलिक यूज़ कर लेता हूँ। यस, क्या अच्छा लग रहा है ये, हाँ ये इटैलिक, ठीक है, कुछ नहीं, वो तो जब क्लिक कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर उसका हाईलाइट हो रहा है, अगर क्लिक करने पे जो करवाना है वो करवा सकते हैं अभी, लेकिन उसके लिए हम कोई कोड लिखे नहीं है, लेकिन हम इस पर करवाने क्या जा रहे हैं पता, इस पे हमारा सबमिट का एक बटन हाईलाइट होगा, बिना इसको चेक किए हुए सबमिट का बटन हाईलाइट नहीं होना चाहिए, वो करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे दो बटन बनाएंगे हम, एक साइन अप का और एक साइन इन का, एक साइन अप का और एक साइन इन का, एक साइन अप का और एक साइन इन। अब ये होगा कैसे, एक साइन अप का और एक साइन इन का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ कोड चाहिए, देखो कोड चाहिए। अब बटन बना लें, बटन बनाने के लिए फिर क्या करेंगे हम, अच्छा तुम लोग को अभी एक अच्छा वही चीज़ पूछ रहे थे, ये देख रहे हो कोई कहानी समझ में आ रहा है, किसको समझ में आया ये बताओ ना, ना किसी को शेयर नहीं किया, कितने लोग को समझ में आया, जो अभी आया था स्क्रीन पे दिखा आप लोग को, गूगल से दिए हैं क्या सर, हाँ गूगल से शेयर किए हैं क्या? हाँ कोई क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का यूज़ करके मेरे डेस्कटॉप को एक्सेस कर रहा है ना, तुम लोग को बताएं कि नहीं कि हम अपने कंप्यूटर को दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट क्रोम, हाँ मेरे पे इसलिए कर रहा है क्योंकि उसी मेल आईडी से उसके फ़ोन में भी वो लॉगिन है और मेरे सिस्टम पे भी लॉगिन है, तो फिर वो हमारे सिस्टम को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन जब करेगा तो यहाँ पता चल जाएगा। जैसे पहली बार में आया तो मुझे लगा इल्यूजन तो नहीं हुआ कहीं, दूसरी बार में आया तो नाम भी दिख गया कि कौन है,
अंकित नाम से ना ना, संजीव कुमार झा। वो आया था उसके नाम से, लेकिन ईमेल आईडी अलग नहीं। अब ऐसा होने का पीछे रीज़न ये है कि यहाँ संजीव से हम क्या होंगे, पहले से लॉगिन होंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। आदित्य कुमार से है। हाँ, आदित्य कुमार से नहीं, अभी संजीव कुमार झा जी का है, तो संजीव झा है ना। हाँ, तो ये झा जी के अकाउंट से लॉगिन है, इसीलिए बार-बार यहाँ से इनको साइंड आउट कर देते हैं। अब झा जी का कहानी खत्म, इंटीरियर पासवर्ड है ना। लॉग आउट करने के लिए पासवर्ड ना ना, लॉग आउट के लिए नहीं, दोबारा लॉगिन के लिए चाहिए। हम्म? ना, रहता तो एक्सेस नहीं कर पाता। चलो, अब क्या करना है, अब बटन बनाना है। बटन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बस बटन बनाना ही बाकी रह गया है ना। तो बटन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे BTN1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बटन 1। पहले से बटन 1 बनाए हैं क्या, नहीं बनाए, बटन 1 नहीं बनाया। तो बटन 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे बटन। क्या लिखेंगे, बटन। अब बटन को बनाना है नहीं, और आएंगे भी नहीं। हाँ हाँ, अब ऐप, और ऐप में क्या डालेंगे हम लोग, ऐप में कुछ मैसेज डालना है। हाँ, डालना है ना, मैसेज क्या डालना है इस पे, तो मैसेज डाल देना है इस पे, साइन अप। क्या डाल देना है, साइन अप। अरे क्या हो रहा है, साइन अप। और इस पे इसका फॉन्ट चेंज कर दें, फॉन्ट इसका 16 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, फॉन्ट इसका 16 डाल देते हैं। और हाँ, BD लगा देते हैं, अच्छा दिखेगा। और उसके अलावा हाँ, इसका हम BG भी चेंज कर देते हैं। BG क्या डाल देते हैं, ब्लू, ब्लू, लाइट ब्लू पे ब्लू, ठीक है, दिखेगा। हाँ, ग्रीन डाल दें, ग्रीन डाल देते हैं। चलो, इतनी छोटी सी खाई अधूरी क्यों। BTN1 डॉट प्लेस, और X में क्या डालते हैं, X डाल देता हूँ 165। क्या डाल देता हूँ, 165, या इवन 170 भी रख सकते हैं हम लोग। और Y क्या डालेंगे, 60 मतलब 480 ना, 480 या 470 भी डाल के देख सकते हैं। क्या बोलती है, अब देख लेते हैं कि हाँ, नॉट बैड, सही है। अब जैसे साइन अप का एक हमने डाला, लेकिन जब ऐसा डाला हूँ तो इसका कलर क्या कर दिया गया, वाइट कर दिया, तो ग्रीन पे वाइट दिखेगा नहीं, ग्रीन पे वाइट की विजिबिलिटी होगी। तो हम लोग यहाँ पे FG क्या कर देते हैं, FG इसका कर देते हैं हम लोग वाइट। क्या कर देते हैं, FG वाइट कर देते हैं। अब सेम थिंग एक और बटन हमें बना लेना है, कॉपी कर लेते हैं हम लोग और पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ जहाँ साइन अप हमने लिखा है वहाँ क्या डाल देता हूँ, साइन इन डाल देता हूँ। और साइन इन में क्या डाल देते हैं, चलो सेम ही रहने दे, कलर को चेंज करेंगे, हैं, साइन इन का रेड, लेकिन ये चेंज होगा सर, नहीं, ये जहाँ 170 था उसको क्या कर दिया जाए, होपफुली 270 में आ जाना चाहिए। या थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ही देना। तो मुझे लगता है कि 320 देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या बोलती हो, 460, और ये सही आ रहा है। तो साइन अप और साइन इन का 2 बटन बन गया। अच्छा, ये थोड़ा और नीचे था तो ही अच्छा लग रहा था। तो फॉर्म अपना रेडी, होपफुली सभी का फॉर्म रेडी हुआ।
अब आप लोग एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे कौन जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे एक प्रोडक्ट का लिस्ट है, जैसे ही प्रोडक्ट के लिस्ट में से सेलेक्ट करें तो उसका अमाउंट अपने आप आ जाए। क्वांटिटी के लिए हमें ड्रॉप डाउन दे, वहाँ से सेलेक्ट कर लें, और जैसे ही ऐड का एक बटन करें तो यहाँ प्रोडक्ट ऐड होता जाए और उसका टोटल भी ऐड होकर के दिखाता जाए। क्या हो सकता है, ऐसा कुछ एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं हम लोग। आप लोग घर से ट्राई करके यूआई बना करके लाना, लॉजिक हम बता देंगे, कोई मुश्किल नहीं। चाहते हैं कि यहाँ पे एक क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम का एक लिस्ट होना चाहिए, एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं उसका एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए। मान लो हमने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया सपोज ए, और ए हमने जैसे ही किया तो इसका हमसे क्वांटिटी पूछना चाहिए। क्या पूछ लेना चाहिए, क्वांटिटी पूछ लेना चाहिए। क्वांटिटी का भी एक ड्रॉप डाउन दे दें, एक से लेके जो भी लेना है बस क्लिक करो उतना क्वांटिटी, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट का क्या आ जाना चाहिए, रेट अपने आप आ जाना चाहिए। प्रोडक्ट का रेट अपने आप आ जाना चाहिए, ऑटो आना चाहिए। और जैसे ही उसके बाद यहाँ पे एक ऐड का बटन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ऐड का बटन होना चाहिए। तो माई कार्ट मतलब जो आपने सेलेक्ट किया वहाँ एक लिस्ट बॉक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक लिस्ट बॉक्स। अब जैसे कि मान लो हमने ए लिया तो यहाँ पे ए ऐड होना चाहिए मेरे कार्ट में। अब उसके बाद जैसे ही हमने ये किया और यहाँ पे एक टोटल बिल का होना चाहिए, एक ऐसे टोटल अमाउंट यहाँ एक होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स या लेवल जो भी ले लो, इसमें वो वैल्यू अपने आप दिखते रहना चाहिए। मान लो क्वांटिटी हमने 2 लिया और अमाउंट अपने आप इसका 100 रुपये आ गए, तो 200 यहाँ पे दिखना चाहिए। टोटल अमाउंट अभी क्या दिखना चाहिए, 200। जैसे ही इसने एक और प्रोडक्ट लिया दैट इज बी, और इसने 3 लिया, इसका मान लो कि प्राइस 200 है, तो क्या आ जाना चाहिए 600। तो अब यहाँ जैसे ही ऐड पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ बी ऐड हो जाना चाहिए, और ये वैल्यू चेंज होकर के क्या हो जाना चाहिए, पहले से 200 था और 600 और, है ना। क्या होना चाहिए 800। क्या ऐसा एक बिलिंग का छोटा सा सॉफ्टवेयर बन सकता है? ये होमवर्क किया हूँ, कम से कम डिजाइन करके लाओ। डिजाइन में ही तो मेन टाइम लगता है, इसको बाकी चीजें हम कल करवाते हैं, आज के लिए इतना ही रहने दें। एक यूआई बस इतना डिसेंट सा हमको चाहिए।